नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इस चैनल पर हम न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उसमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, मतलब वीडियो उतना गया ही नहीं, कोई देखा ही नहीं। तो हम थोड़ा डिमोटिवेट हो गए कि वीडियो बनाए या नहीं बनाए, इसलिए आज इतना दिन बाद बना रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर करें और प्लीज सपोर्ट कीजिए, जिससे हमको सहानुभूति मिले वीडियो बनाने का। ठीक है। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर बोलते हैं। और इसमें जो है कितना चैप्टर है, 4 चैप्टर। ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। इसमें पढ़ेंगे युक्ति विभाजन के बारे में और अभाज्य गुणनखंड। ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले, प्रश्न हल करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी को जान लेते हैं। ठीक। तो जैसे देखिए, हम लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये सब क्या है? ये जो लिखें क्या है? तो ये है अंक, है क्या है? अंक। इसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। इसको क्या बोलते हैं? अंक। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो इसके बाद जो आता है 10, 11, उसको बोलते हैं हम संख्या। तो हम बोल सकते हैं अंकों अंकों के मेल से संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या। संख्या बनती है। अब देखिए, 0 से 9 तक क्या है? अंक है। अगर इसी में किसी हम जैसे 2 लिए और 3 लिए तब बना 23। अगर 9 लिए, डबल 0 लिए तब बना 900। 5 लिए, 2 लिए, 3 लिए तब बना 523। तो अंकों के मिलने से तब क्या बनता है? संख्या। तब क्या मिलता है हमें? नंबर मिलता है। क्या मिलता है? नंबर। नहीं तो 0 से 9 अगर खुद क्या है तो क्या है? अंक। क्या है? अंक। तो संख्या अंकों के मिलने से क्या बनती है? संख्या। संख्या अब कितनी प्रकार का होता है, कितना प्रकार का होता है, वही आज पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट में होता है प्राकृत संख्या। क्या? प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो अगर प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, हम बोलेंगे गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। आंसर अगर बोला तो गिनती गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अगर देखिए, अगर हम कोई चीज को गिनेंगे, जैसे मान लो मेरे पास चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है, तो ऐसे नहीं गिनेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नहीं। तो क्या गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करके चॉकलेट गिनेंगे। और कोई भी चीज गिनती किससे गिनते? 1 से। तो हम गिनते क्या? 1, 2, 3, 4, 5। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा में पूर्ण संख्या। क्या आता है? पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या उस संख्या को बोलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाता है, या कहते हैं। तो देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, ये क्या हो? प्राकृत संख्या हो, उसमें किसको ऐड किए? शून्य को। तो प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से क्या बनता है? पूर्ण संख्या। क्या बनता है? पूर्ण संख्या। आंसर लिखते हैं, प्राकृत संख्या में शून्य को मिला देने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ प्राकृत और पूर्ण में एक क्वेश्चन बनेगा, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो प्राकृत में क्या शून्य आता है? तो सभी प्राकृत तो पूर्ण है, होगा नहीं होगा? अगर पूछ दे उसका उलट, तो क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? पूर्ण में तो सब आता है, 0, 1, 2, 3, 4, सभी प्राकृत का सभी आ गया। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। ये बना क्वेश्चन। ठीक है। प्राकृत पूर्ण। अब आगे पढ़ते हैं दूसरा। तो दो दो संख्या हुआ अभी। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मतलब माइनस को शामिल कर देने से क्या हमें प्राप्त होता है? पूर्णांक संख्या। इसका आंसर लिखते हैं प्राकृत या पूर्ण संख्या, पूर्ण ही लिख देते हैं, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में माइनस या ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने से हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। पूर्णांक संख्या में सभी तरह होते हैं, जैसे -5 हुआ, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक संख्या में सभी प्रकार के मतलब प्राकृतिक संख्या भी और पूर्ण संख्या भी और तीसरा ये पूर्णांक, सभी तीन संख्या आ जाता है पूर्णांक संख्या में। देखिए यहाँ 0 आया तो पूर्ण संख्या भी आ गया, 1, 2, 3 आया तो क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या भी आ गया, और माइनस हुआ तो ये पूर्णांक भी हो गया। तो हम इससे क्वेश्चन बनेगा क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो है। क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? तो है। लेकिन इसका उल्टा पूछेगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? तो नहीं। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो नहीं। ठीक है। पूर्णांक संख्या पढ़ लें, अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या। क्या हुआ? ये 3 नंबर का हुआ, अब ये 4 भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या में भी विभाज्य हो, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से भी विभाज्य हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। भाज्य संख्या उस संख्या को होते हैं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य, उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 तो 1 से भाग हो जाएगा, मतलब विभाज्य हो जाएगा, और 2 खुद से विभाज्य हो जाएगा। लेकिन क्या 3 से विभाज्य होगा? 4 से विभाज्य होगा? तो ये भाज्य संख्या नहीं है, क्या है? अभाज्य संख्या। आप देखते हैं 4 को, 4 से 1 से भाज्य हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, और 4 से भी भाग लग जाएगा। तो 1 से भी और स्वयं से भी भाग हो गया, लेकिन अतिरिक्त संख्या से भी क्या होगा? भाग हो गया। तो ये क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है। 8 भी क्या है? भाज्य संख्या। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 4 से भी और 8 से भी। ये भी क्या है? भाज्य संख्या। तो हम भाज्य संख्या को लिख सकते हैं जैसे 2। अब पढ़ते हैं भाज्य संख्या पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है। अभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो एक दशमलव के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ऐसा लिखते हैं, अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो एक तथा
स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सब क्या अभाज्य संख्या है, जो एक का स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। सॉरी, सबसे छोटी है 2। कौन है? 2 अभाज्य संख्या, जो 1 से तो कटेगा नहीं और खुद से ही कटेगा, उसके बाद किसी से नहीं कटेगा। उसके बाद 3 भी है, 1 से इसका 1 से भाग लगेगा और 3 खुद से। 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट 11 आता है, क्योंकि 9 जो है इससे 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। सबसे छोटी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होगा। क्या? अनंत। ठीक है, तो अब जैसे देखिए प्राकृतिक संख्या पढ़ाएं आप, पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, क्योंकि वो गिनती की संख्या 1, 2, 3 से ही चालू होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, क्योंकि वहां जा ही नहीं सकते। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट? 0 से। मान लीजिए 0 से, 0 या फिर 0 से स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन उसमें 0 होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होता है? 0। क्या होता है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। ठीक है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं सम संख्या और विषम संख्या पढ़ेंगे। तो सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, सम संख्या क्या उसे कहते हैं? उस संख्या को कहते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? विभाज्य। तो सम संख्या कैसे कहते हैं? जो 2 से पूरी तरह क्या हो जाए? कट जाए, विभाज्य हो जाए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगा? विभाज्य होगा। क्या बोलेंगे? सम, इवन नंबर। तो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2। और किसमें पढ़ा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 होता है, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या भी 2 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2। और पढ़ते हैं विषम संख्या, जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाज्य न हो, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो क्या कहलाएगा? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7। समझ में आया? तो जैसे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। क्या है? 1। और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत। ठीक है, तो यह हुआ सम संख्या, यह हुआ विषम संख्या। सम संख्या जो है 2 से पूरी तरह क्या होता है? विभाज्य होता है। और विषम संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होता है। सबसे छोटी सम संख्या 2। क्या है? 2। और सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत और सबसे बड़ी सम संख्या भी अनंत और सबसे बड़ी विषम संख्या भी अनंत। बड़ी का अंत नहीं है लेकिन छोटी का तो अंत है, इसलिए ये 2 और इसमें 1। आगे पढ़ते हैं आगे का संख्या परिमेय संख्या। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कैसे कहते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं
जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, मुझे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 5, इसको हम पी बटे 5 के नीचे कुछ नहीं दिया, एक, जैसे 2 दिए, इसके नीचे कुछ नहीं, एक हम दे सकते हैं, इसको पी बटे क्यू के हम रूप में हम लिख सकते हैं, जहां क्यू बराबर 0 नहीं होगा, तो सिर्फ नीचे क्या नहीं होना चाहिए, शून्य, क्या नहीं होना चाहिए, शून्य। उसे क्या बोलते हैं हम, मतलब वहां शून्य नहीं होना चाहिए, ऐसा ही ऐसा रूप का होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। आगे जो है पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। जैसे √2, √5, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसके नीचे हम 1, 2 ये सब नहीं दे सकते, इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। तो आज की क्लास जो है इतना तक हम रखते हैं। एक मान लीजिए इंट्रोडक्शन क्लास था, क्या था, इंट्रो, ठीक है। आगे की क्लास कल जो चैप्टर इसका सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, कुछ थोड़ा भी समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा कीजिए और दूसरे लोगों तक पहुँचे। मेरे पास उतना साधन नहीं है जो डिजिटल बोर्ड में स्पीड से पढ़ा दें, ठीक है। तो अगला चैप्टर कल तक में आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।